काल। पप्पू यादव ने कहा था कि आधे घंटे में, ये वही पप्पू यादव जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पप्पू यादव ने कहा था कि आधे घंटे में जो है हम लॉरेंस को बता देंगे उसकी औकात। जहरा बागला, एसएसआर को इंसाफ दिलाने लॉरेंस आ गया। अब ये मूवी का सीन लग रहा है मुझे। अभी तक जो फिल्में बन रही थी ना, अब फिल्में हैं। अब इसको फिल्म को देखिए कि पहले क्या होता है ना कि इंटरवल के फर्स्ट हाफ में जो क्रिमिनल होता है उसकी चलते रहती है, और उसके बाद हीरो की एंट्री। अभी तक ये काम ये कर रहे थे भाईजान लोग ये काम कर रहे थे। अब भाईजान को असली एक्टर से वास्ता पड़ गया है, तो सारे लोग कह रहे हैं अब कि भाईजान को अब भाईजान जो है सो सबक सिखाने के लिए आ गए हैं। एसएसआर को इंसाफ दिलवाना लॉरेंस आ गया है। जहरा बगवाला कह रहा है, राजदेव कह रहे हैं बिश्नोई यू नंबर 1। देखते जाइए, बिश्नोई यू नंबर 1। बिश्नोई समाज जिंदाबाद, राजस्थान स्टेटस वीडियो। अब बिश्नोई समाज के बारे में देखिए, कितना शानदार ये समाज है। बिश्नोई समाज का इतिहास मैं बताता हूं। आज से लगभग 1000 वर्ष का इनका इतिहास है। अच्छा और सटीक विश्लेषण खरी करी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश श्रीवास्तव जी, बहुत 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 शुक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई चुनाव जीतेगा, वाह। आशुतोष प्रकाश कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई चुनाव जीतेगा। बिश्नोई समाज प्रकृति से प्रेम करता है, बिश्नोई समाज जानवर से प्रेम करता है, बिश्नोई समाज हत्या में यकीन नहीं करता है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी क्या मनस्थिति हुई होगी जो आज लॉरेंस बिश्नोई इस कदर दीवानगी के हद तक रिवेंज लेने। अब वो आप कहें कि नहीं वो पैसे बनाने के लिए आ गया, पैसे बनाने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। वो कोई गरीब आदमी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई बहुत गरीब आदमी है इसलिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुन लिया, बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए डॉन बनने की भी अगर कोई इच्छा है तो वो अलग विषय हो सकती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पैसे के लिए काम करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। खैर, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। मैं तो सिर्फ आपको यह बता रहा हूं, काल आरंभ हो चुका है। वेडिंग सिनेमा लिख रहे हैं काल आरंभ हो चुका है, लॉरेंस भाई जिंदाबाद। कर्मों का ही सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा, जो आज तुझे रुला रहा है कल उसे भी रुलाएगा। ये शिवांश कुमार लिख रहे हैं, रवि शुक्ला लिख रहे हैं, सरजी सहारा का मैटर भी उठाइए। बिल्कुल उठाएंगे लॉरेंस बिश्नोई को। कह रहे हैं कि सहारा का मैटर भी लॉरेंस बिश्नोई को दे देना चाहिए। हद हो गई। अब ये न्यायालय के लिए है कि सहारा का मैटर भी लॉरेंस को दे देना चाहिए। लोग इतने निराश और परेशान हो चुके हैं कि इस तरह से जो न्याय के लिए लोग आगे जाते हैं उनमें हीमैन नजर आता है। यूके फॉक्स लिख रहे हैं, मैं लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता को दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। लॉरेंस जैसे बेटे बार बार पैदा नहीं होते। सभी सनातनी को एकजुट होकर लॉरेंस की रक्षा करनी चाहिए। एक बात और है, ये जो दुबई का जो गैंग चल रहा था और जो गैंगस्टर चला रहे थे, उस गैंगस्टर को एक, अभी कुछ लोग कह रहे थे हिंदू आइकॉन, सनातनी आइकॉन। मैं इस तरह के इसमें बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इसे हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहता हूं। जो इसमें मैं बांटना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं बांटना चाहता हूं। मैं तो क्रिमिनल किसी की जात का नहीं होता है, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता है। जो क्रिमिनल, जो अपराधी, जो दबंग, जो गुंडागर्दी कर रहा है, उसको अगर कोई किसी भी धर्म का हो, वो उसको अगर चुनौती दे रहा है तो लोग उनको सराहने के लिए आ जाते हैं और वो सराह रहे हैं लोग। यही मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहा हूं कि लोग कैसे आज लॉरेंस बिश्नोई को आइकॉन बना रहे हैं, और पूरे देश भर में लॉरेंस बिश्नोई आइकॉन बन चुके हैं। कोई लॉरेंस बिश्नोई को अब ये नहीं कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गलत काम कर रहा है। और ऊपर से अगर लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा से चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं तो आप देखिए उसके बाद क्या होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई सुनील शुक्ला की बात को कहीं मान न ले, और खबरें भी आ रही है कि मुमकिन है कि लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा से चुनाव लड़, हारेंगे जीतेंगे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी भी उन्हें मदद कर दे? और मदद किस रूप में होता है ये तो होते रहे हैं। आखिर क्यों पप्पू यादव बैकफुट पर गए?
आखिर क्यों नदीम खान पहली फुर्सत में रवाना हो गए? मुनव्वर राना पर भी सुपारी खुल है, मुनव्वर फारूकी पर भी सुपारी दे दी गई है, वो भी खौफ में जी रहे हैं। और पूरा देश आई लव यू लॉरेंस जिंदाबाद है। सुशांत गुगैर को भी जल्दी सजा दिलाना है, सुशांत के गुनहगार को भी जल्दी सजा दिलाना है। मुग्गा विजयनाथ लॉरेंस भैया जिंदाबाद। मुग्गू विश्वनाथ कहते हैं लॉरेंस भैया जिंदाबाद। संजीव तिवारी कहते हैं कौन में अगर पकड़ हो जाए तो विश्व खत्म हो जाता है, कानून में अगर पकड़ हो जाए तो विश्वास खत्म हो जाता है, कानून अगर काम न करे तो विश्वास खत्म हो जाता है। रवि शुक्ल सर जी सहारा का मैटर वो बात जो आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी सारी प्रतिक्रिया को लिखने की। और ये जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार से, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह युवा लॉरेंस बिश्नोई करने लगे। मेरे बहुत सारे मित्र कहने लगे कि देखिए उनको स्टेट का प्रोटेक्शन है। अब लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद, 29 धर्म जिंदाबाद। मारवाड़ी ड्राइवर कह रहे हैं 29 धर्म। अब ये 29 धर्म क्या है मालूम है आपको? बिश्नोई समाज के 29 प्रिंसिपल्स हैं, आधार हैं, एक नैतिक आधार उन्होंने तैयार किया है, 29 नैतिक आधार। और उसी 29 नैतिक आधार को मान करके बिश्नोई समाज काम करता है। बिश्नोई समाज सनातनी है, बिश्नोई समाज हिंदू धर्म का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने एक सेक्ट बनाया है जिसमें उन्होंने अपने लिए डिफाइन किया है 29 प्रिंसिपल्स को, और उसी 29 प्रिंसिपल को आधार मान करके बिश्नोई समाज आगे बढ़ता है। और उसी प्रिंसिपल को मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई हैं। और उसमें एक प्रिंसिपल है कि आपने अगर हिरण की हत्या कर दी या किसी भी जानवर की हत्या कर दी जिसको बिश्नोई समाज पालता है, और उसकी हत्या आपने कर दी क्योंकि आप हंटर बनने गए हैं बतौर स्वामी अली जी, तो उस हंटर के हंटिंग में फिर बिश्नोई समाज लग जाता है और वही हंटिंग शुरू हो गई है। राव के एक ऑफिसर कह रहे हैं कि सुशांत की आत्मा लॉरेंस बिश्नोई में समा गई है, अनमोल बिश्नोई में समा गई है, दोनों भाई में। और इतना ही नहीं, गोल्डी बरार में भी समा गई है। जितने इनके 7000 या 700 जितने भी इनके शूटर हैं, सब में सुशांत की आत्मा समा गई है। तो सुशांत ने 4 साल का वक्त दे दिया कानून के ऊपर, लेकिन जब लगा सुशांत को कि साहब बड़े बड़े कानून के रखवाले, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील हमें कानूनी रूप से जीतने नहीं देंगे, तो अब ये कहानी शुरू हो गई। अब किन शूटर की आत्मा में सुशांत प्रवेश कर गए हैं, अब इसका कौन बताएगा इस मामले में? ये तो कोई नहीं बता सकता। सुशांत की आत्मा है, कहीं भी जा सकती है। दिशा की आत्मा है, कहीं भी जा सकती है। अब दिशा और सुशांत की आत्मा, देखिए जब तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक तो भटकती रहेगी। हम तो सनातनी हैं, हम मानते हैं, और इस्लाम भी ऐसा नहीं है कि नहीं मानता है, वो भी कई बार मानता है। तो अगर उनकी आत्मा भटक रही है और आत्मा घुस रही है किसी शूटर में, तो उसमें मैं क्या कर लूंगा, उसमें प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे, राष्ट्रपति क्या कर लेंगे, देश का न्यायालय क्या कर लेगा, पुलिस क्या कर लेगा? इस तथ्य को तो वो जो ये कृत्य कर रहे होंगे उस वक्त तक तो उनको मालूम नहीं था। सत्ता का गुरूर था। पुलिस हमारी है, हम मंत्री हैं, हम हीरो हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हम जिनको कहते हैं ये हीरो लो तो वो हीरो आता है, ये गायक लो वो गायक आता है, ये डायरेक्टर लो ये डायरेक्टर आता है। बन गई फिल्म, हमें चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो फिल्म रिलीज नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेंगे। इस तरह का खौफ बॉलीवुड में चल रहा है। ध्वस्त होने वाला है बॉलीवुड, ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, अब वहां चलने वाला नहीं है। और थोड़ी ही दूरी पर दुनिया का एक बड़ा बनने ही जा रहा है, वहां भी बन जाएगा, फिर लोग वहां से यहां आ जाएंगे। तो प्लानिंग बहुत तगड़ी हो रही है, सोच समझ। वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, ओके, अच्छा, बिश्नोई भाई जिंदाबाद,
सुभाष बिस्वाल कह रहे हैं, आशुतोष प्रकार कह रहे हैं ये दुबई वाले भाई के ऊपर कनाडा वाला भाई अनमोल बिश्नोई बैठा है। अच्छा, ये दुबई वाले भाई के ऊपर कनाडा वाले भाई अनमोल बिश्नोई बैठा है। लॉरेंस बिश्नोई को भले ही भारत में कुछ ना कुछ भी बोल ले उसके विरोधी, लेकिन उसका भाई विदेश में बैठ के देशद्रोही को खत्म कर रहा है। लॉरेंस के नॉमिनेशन के बाद पप्पू जी अपने पसंद की पार्टी के लिए कैंपेनिंग को बांद्रा पहुंचना चाहिए। शिवराज जी लिख रहे हैं कि लॉरेंस अगर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दें तो उनको पहुंचना चाहिए बांद्रा, बिल्कुल बांद्रा पहुंचना चाहिए। जय श्री राम, सुशील नायक बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वंडरफुल नेचर स्पोर्ट लिख रहे हैं वी सपोर्ट लॉरेंस फॉर सलमान। अच्छा, सलमान के खिलाफ अगर लॉरेंस है तो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसी बांद्रा सीट से बाबा सिद्दीकी का प्रचार करते थे सलमान खान, आपको याद होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके प्रचार के लिए आते थे, और जैसे उनकी मौत हुई तो वो रुदाली करने के लिए पहुंचे थे सारे लोग। ठीक है, मैं तो उसका समर्थक नहीं हो सकता हूं और किसी भी हत्या का, लेकिन खैर अपने 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 बातें हैं, मैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अब दर्शक कह रहे हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई नॉमिनेशन फाइल करते हैं और अगर 9 नॉमिनेशन फाइल हुआ तो पप्पू यादव क्या कैंपेन में आएंगे? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। भाई का जाएगा आदेश तो पप्पू जी आ जाएंगे। पप्पू जी को मालूम नहीं था, असल में पप्पू जी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसा हो गया। आप पप्पू जी को गलत मत समझिए। भाई लॉरेंस के बारे में पप्पू जी को कोई मालूमात नहीं था, इसलिए गलती से पप्पू जी ने उनके खिलाफ बयान दे दिया। भाई अब ऐसा काम नहीं करेंगे पप्पू जी, और अगर पप्पू जी बांद्रा सीट से लॉरेंस चुनाव लड़ते हैं तो क्या पता पप्पू जी को कहा जाएगा कि आइए, तो भाई भाई मिल जाएंगे साथ में। कुछ भी हो सकता है, आप इसे कमतर मत मानिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कहानी आज हुई है कि बांद्रा सीट से माननीय सुनील शुक्ला जी ने, उत्तर भारतीय सेना दल ने उन्हें आमंत्रित किया है। अब ये देखना है कि लॉरेंस बिश्नोई उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पूरे मुंबई में, बॉलीवुड में और भाईजानों में पूरी तरह से घूमने लगा है, और ये खौफ अच्छी बात नहीं है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, लेकिन जैसा कर्म करेंगे वैसा भुगतेंगे, ये तो नैसर्गिक न्याय होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। नैसर्गिक न्याय पाने से कोई नहीं रोक सकता। एसएसआर वॉरियर आज 4 साल से रात दिन लड़ रहे हैं, रात दिन घरों में रोते हैं, बिलखते हैं, सोचते हैं, कानून से गुहार लगाते हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हैं, गृह मंत्री से गुहार लगाते हैं, मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं, सुशांत के परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, पूरी दुनिया गुहार लगा रही है, दिशा के परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो नहीं होगी सुनवाई तो प्रकृति अपना न्याय कर देगी, और बांद्रा लॉरेंस बिश्नोई पहुंच चुका है। चुनाव लॉरेंस बिश्नोई लड़ता है या नहीं लड़ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लॉरेंस बिश्नोई को कोई अपने तरफ से तो शुभकामना भी नहीं दे सकता, लेकिन जो देश की जनता शुभकामना दे रही है मैं उसे रोक भी नहीं सकता। अगर इंजीनियर राशिद को कैंपेन करने के लिए इस देश की अदालत अनुमति दे सकती है तो मैं इस शुभकामना को कैसे रोक लूं? जो दर्शक दे रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया को मैं कैसे रोक लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। दर्शकों ने जो कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया दी है मैं उसे दूसरे दर्शकों तक जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नैसर्गिक न्याय करने के लिए कोई आ रहा है तो उन्हें जन समर्थन मिलेगा ही, ये सोचना तो अदालत को है, ये सोचना तो सीबीआई को है, ये सोचना तो एसआईटी को है, ये सोचना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को है। अब कौन इसके पीछे है, कौन करवा रहा है, ये सोचना आप दर्शकों की जिम्मेदारी है। मैं ये सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपता हूं। अब से थोड़ी देर बाद सहारा के बारे में बहुत बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं, जो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। अब से थोड़ी देर बाद 15 मिनट का मैं आपसे ब्रेक ले रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरेंस के बारे में जैसे हमको अपडेट मिलेगा आपसे जरूर शेयर करेंगे, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि प्रकृति सुशांत और दिशा का न्याय करने के लिए
कदम बढ़ा रही है और उन सबको भुगतना पड़ेगा जो आज नहीं तो कल कानून के जद में आने वाले हैं। लेकिन मेरी कानून से और न्यायालय से, जांच एजेंसियों से अपेक्षा है कि जगिए, जगिए, लोगों का रिएक्शन देखिए, लोग किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई के लोग साथ खड़े हो रहे हैं। आपको ये बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।